तो हम लोग बात करते हैं आगे। आज पिछला क्लास में हम लोग देखे कि जो आपका चैप्टर है ना, सीए कमर्शियल अर्थमेटिक, उसमें हम लोग स्टार्ट कर दिए थे अप्रोक्सीमेशन का पूरा डिटेल एग्जांपल के साथ। हर टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। देखिए इसमें हम 5 टाइप्स का आप लोग क्लियर किए थे कि नियरेस्ट है ना, इंटीजर एंड डेसिमल प्लेस। इंटीजर अलग होता है, डेसिमल प्लेस अलग है, ठीक है। इसको भी क्लियर किए। नियरेस्ट 10th वाला ग्रुप, मतलब इसमें टीएच ग्रुप और विदाउट टीएच वाला दोनों क्लियर किए थे। उसके बाद 10, 100 ये सब विदाउट टीएच है। देखिए टीएच यहाँ लगा है, विदाउट यहाँ टीएच नहीं है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर और नियरेस्ट रुपये एंड पैसे, इससे रिलेटेड हर चीज़ एक एक टॉपिक से लगभग 2-4 एग्जाम्पल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, एसपीपीडी जो पब्लिकेशन है डॉक्टर एसके सिंह, आप वहाँ से मिलाएंगे तो क्वेश्चन सीरियल बाई सीरियल जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वहीं का क्वेश्चन है टोटल। तो आपका नॉर्मल जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर लगभग 28 मिसलेशियस कुछ कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है और भी एक्स्ट्रा है। नॉर्मल इसे 20 या 18 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है हम एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर दे रहे हैं आपका 1 to 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर एंड। देखिए पहला चीज सवाल हुआ, क्या पूछा, इंटीजर बोल रहा है एंड बोल रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। बताए थे ना कि इसमें क्लोजनेस की बात करेगा, इस चैप्टर जो है नियरेस्ट की बात करती है। और रूल भी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर जीरो, जो लाइन ड्रॉ है ना, लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 मिले तो प्लस कितना होता है 0, और 5, 6, 7, 8, 9 तो प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा, है ना। ये चीजें आपको याद होगी, है ना। याद नहीं है तो इससे जो फर्स्ट वीडियो है चैप्टर का आप उसको वापस देखिए, देन आप इस सेकेंड वीडियो है देखकर क्लियर होगा, है ना, नहीं तो आपको समस्या रहेगा ही रहेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है अगर हम इसको बनाएं तो फर्स्ट जो है आंसर आपको देना पड़ेगा कि इंटीजर पूछ रहा है ना, तो इंटीजर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सेम उतारेंगे 3497.2563। अब क्या करेंगे, लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बताए थे हम कि इंटीजर का मतलब होता है जो पॉइंट होता है पॉइंट से पहले की बात, मतलब पॉइंट से लेफ्ट में जितना भी आपका डिजिट बचा हुआ रहेगा वो सब के सब इंटीजर पार्ट वाला है। तो यानी हमें लाइन जो ड्रॉ करना है पॉइंट, है ना, इस पॉइंट के पास लाइन को ड्रॉ करना है। और पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की है उसके बाद देखिए 2 है, मतलब इस वाला ग्रुप में है, ठीक है। तो अगर 0, 1, 2, 3, 4 वाला ग्रुप में है तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3, 4, 9 और 7, क्योंकि 7 + 0 7, तो ये आपका आंसर हुआ क्या चीज का, इंटीजर का। उसके बाद बोलता है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस, तो एक एक करके बनाना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट डेसिमल की बात करेंगे। अगर जो फर्स्ट बोला है डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस का मतलब क्या बताए थे, डेसिमल के बाद किधर की ओर जाना पड़ेगा, राइट की ओर। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है ना फर्स्ट वाला, तो हमें यहाँ जो डेसिमल दिया हुआ है इधर किधर जाएंगे, राइट की ओर काउंट करेंगे। 1 प्लस पूछा है तो डेसिमल के बाद 1, 2 पूछा है तो 2, 3 पूछा है तो 3 डिजिट के बाद, 4 पूछा है तो 4 डिजिट के बाद, है ना। देखिए क्वेश्चन को सेम हम लोग यहाँ उतारेंगे, लिखेंगे 3497.2563। अब यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ होगा बताए ना कि 1 डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे और देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप का है, 5 से शुरू हो रहा है। जो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 5, 6, 7, 8, 9 वाला में से है। देखिए 5 है तो क्या करेंगे +1 करेंगे। जब +1 यहाँ पे होगा तब जो फाइनल आंसर आएगा ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, पॉइंट है, पॉइंट होगा 7, 9, 4, 3, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। उसके बाद पूछ रहा था कि सेकेंड, क्या पूछ रहा था, सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सेकेंड डेसिमल प्लेस। सेकेंड डेसिमल प्लेस का आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम चीज वही सेम प्रोसेस से गुजरेंगे, क्वेश्चंस को सेम टू सेम छाप देंगे। पहला नंबर 3, 4,
उसके बाद 97.2563 क्या है 2563। अब यहाँ क्या पूछा आपसे, पूछ रहा है कि सेकेंड डेसिमल, क्या पूछा है सेकेंड डेसिमल 2 डिजिट। देखिए सेकेंड डेसिमल तो डेसिमल के बाद कितना 1 और 1 ये 2, यानी लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा 2 डिजिट के बाद, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6 है तो इस वाला ग्रुप में है, यहाँ पे है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। अगर +1 करेंगे हम लोग तो जो आंसर आएगा 5 + 1 6 होगा, ये 2 का 2 होगा, पॉइंट है पॉइंट होगा, 7 9 4 और 3, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर किसका, सेकेंड डेसिमल प्लेस का। उसके बाद पूछ रहा है थर्ड डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो देखिए थर्ड डेसिमल प्लेस जो पूछ रहा है उसके लिए हम लोग बनाते हैं सेम क्वेश्चन, इसी में देखिए हम आपको बता दे रहे हैं जो है। अब क्या काम करना पड़ेगा, ये चीज समझ में आया होगा आपको, है ना, कि इंटीजर क्या है, फर्स्ट डेसिमल क्या है, सेकेंड डेसिमल, थर्ड नंबर बन जाएगा आपसे। देखिए कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 2 है मतलब फर्स्ट डिजिट है, ये 5 है सेकेंड डिजिट है, 6 है क्या है थर्ड डिजिट है, तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे 6 के बाद। जैसे ही हम लोग 6 के बाद लाइन को ड्रॉ कर देंगे, प्लस देखिए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है तो फर्स्ट वाला ग्रुप में यानी 0 होगा, ठीक है, यानी सेम आंसर कहाँ तक ले जाएंगे, देखिए आंसर हो जाएगा 3497.25 और 6, ये आपका हुआ 3 डेसिमल प्लेस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह से पूछ रहा है कि 4 डेसिमल प्लेस, क्या पूछा था 4 डेसिमल प्लेस, तो वापस से देखिए 4 डेसिमल प्लेस अगर पूछा है तो क्वेश्चंस को आपको लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है 3497.2563, 4 डेसिमल प्लेस का मतलब 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यानी लाइन जो ड्रॉ होगा यहाँ जो लास्ट जो डिजिट है यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा, और यह इधर अगर कुछ नहीं है तो क्या है सब 0 है, क्या होता है 0 होता है। क्लियर। अब प्लस जो 0 है तो प्लस कितना हो जाएगा 0, क्या 0 है ना, तो इस वाला ग्रुप में है तो प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी सेम आंसर हो जाएगा 3497.2563, ये आपका आंसर हुआ 4 डेसिमल प्लेस। क्लियर है यहाँ तक। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का पहले इंटीजर बताएंगे, उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस, फिर बताएंगे हम लोग क्या चीज सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ डेसिमल प्लेस। क्लियर है, इसको हम रिरेज कर रहे हैं, लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए ये तो बन गया, अब हम लोग सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में भी तो सेम है ना, क्योंकि यही लाइन बोला है तीनों क्वेश्चन के लिए सेम, तो फर्स्ट आपको क्या बताना है इंटीजर, फिर सेकेंड बताना 1 2 3 4। अगर हम इसका बात करें सेकेंड का, देखिए पहला नंबर इंटीजर, देखिए यानी 83.67289, हम बताएं इंटीजर क्या है आपका पॉइंट से पहले की लेफ्ट की ओर, यानी यहाँ पे 6 है प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1, यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है 8, 84 आपका आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग इसका डेसिमल प्लेस चेक करते हैं, तो पहला नंबर फर्स्ट डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट डेसिमल है कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे 83.67289 है, तो फर्स्ट डेसिमल तो बताया, डेसिमल के बाद देखना है कितना डिजिट, जितना पूछे आपसे, फर्स्ट पूछेगा तो डेसिमल के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड पूछेगा, सेकंड के बाद थर्ड पूछेगा, थर्ड के बाद फोर्थ पूछेगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ पूछेगा, इसी तरीका से। तो फर्स्ट डेसिमल यानी डेसिमल के पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट 3 डिजिट को देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप में है, 7 है यानी 5 6 7 8 9 रहेगा, तो क्या हो जाएगा +1, यानी 6 + 1 7.3 और 8, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सेकेंड डेसिमल का, तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा, अब हमको लगता है कि आपसे बन जाएगा, तो 6 और 7 है ना, लाइन आपसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 6 और 7 के बाद, यानी 2 है तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी जो आंसर आपका होगा 83.67, सेम आंसर यहाँ तक। क्लियर है। उसी तरह से अगर थर्ड डेसिमल प्लेस पूछता आपसे, ठीक है, थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड का क्या होगा
83.67289, यानी थर्ड पूछा है तो थर्ड 3 डिजिट के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 के बाद तो 8 है तो प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी जो आंसर होगा 83.67 और 2 + 1 क्या हो गया 3, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? तो अब उसके बाद लास्ट पूछा है इसमें फोर्थ डेसिमल प्लेस। तो फोर्थ डेसिमल प्लेस अगर पूछ रहा है आपसे तो सेम चीज उतारिए, पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे 83.67289, यानी फोर्थ अगर डेसिमल प्लेस पूछा, आप देखिए फोर्थ डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पे लाइन को आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखेंगे कौन सा ग्रुप है, 9 है, बताए थे अभी कि 0 से लेकर 4 तक रहा +0, और 5 से लेकर 9 तक रहा तो +1 होगा, यानी यहाँ 1 प्लस करेंगे 8 और +1 9 276.38, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? अब आएंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड में भी दिया हुआ क्वेश्चन, पहला नंबर, इसको आपको क्या बात करना है, इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बताए थे ना कि पॉइंट से पहले की होती है लेफ्ट की ओर, है ना, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0, है ना, क्योंकि कोई और तो डिजिट है नहीं। अगर आप देखें पॉइंट से पहले तो अगर देखिए बना कर दिखाते हैं, 0 है, 0.6045 और 8 है, क्या है 0.60458 है। अब लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, बोले थे ना कि हम लोग पॉइंट से लेफ्ट की ओर जो बचा हुआ होता है उस वहां पे लाइन को ड्रॉ करेंगे इंटीजर में। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6 है तो प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट ए आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल प्लेस की अगर बात करें तो क्या होगा 0.60458 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, बोल रहा है कि फर्स्ट यानी डिजिट जो पॉइंट है डेसिमल है उसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस या 0 है 0, क्या इस 0 है तो 0 लिखेंगे प्लस, क्या 4 अगर रहता तो क्या 4 प्लस होता, नहीं, बार बार बता रहे हैं कि 0 से लेकर 4 का बीच तक नंबर रहा तो +0 और 5 से 9 रहा तो 1, यानी 6 + 0 6.0, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ रहा है सेकेंड डेसिमल प्लेस, ठीक है, सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो सेकेंड डेसिमल प्लेस बात करें तो 0.60458, तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा, सेकेंड मतलब 2 डिजिट के बाद 1 और 1 2, यहाँ पे 4 है तो इसलिए +0 होगा, यानी आंसर 0.60, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे अगर हम बात करें थर्ड डेसिमल प्लेस की, ठीक है, थर्ड डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.60458, यानी लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे बताइए, यानी थर्ड पूछ रहा है, यानी 1 2 3, यानी 4 के बाद, यहाँ पे 5 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे, यानी 0.60, ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5, ये आपका आंसर होगा। आपसे अगर फोर्थ पूछ रहा है डेसिमल प्लेस, तो अगर 4 पूछेगा तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 नंबर है, 2 3 4, यानी 5 के बाद होगा। ये देखिए 8 है इसलिए यहाँ पे +1 होगा, 5 के पास 1, यानी आंसर जो होगा 0.604, और ये 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 होगा, तो ये आपका फोर्थ डेसिमल प्लेस होगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड की ओर बढ़े तो यहाँ पे बोलता है कि एक्सप्रेस जो नंबर दिया है बोल रहा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 बोल रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे TH नहीं लगा हुआ है, याद रखेंगे यहाँ पे TH ग्रुप नहीं है, नॉर्मल 100 है, एक होता है 100th, है ना। उसी तरह से पूछ रहा है, पहला नंबर पूछा आपसे 100 बताइए और पूछ रहा है सेकेंड मिलियन बताइए, ठीक है, इतना बोल रहा है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है, तो अगर हम फर्स्ट की ओर बढ़े तो क्या बोलेगा, पहला नंबर आपको 100 पता करना होगा, यानी लिखना पड़ेगा नियरेस्ट 100, ठीक है। क्वेश्चन सेम उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 175643। क्लियर है। आप बताए थे कि अगर विदाउट TH रहेगा तो पहले डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा, जो पूछे। अगर 100 पूछ रहा है तो 100 में कितना 0 2, तो है ना, हमें 100 से पहले डिवाइड करेंगे और पावर यूज कितना हो जाएगा 2। अगर 1000 पूछेगा तो 3 रहेगा, है ना। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो शिफ्ट क्या हो जाएगा 1756 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि इधर लेफ्ट की ओर जाना होगा,
है ना, और 4 3। और इसमें एक चीज खास बात और भी बताए थे, ये तो पावर की बात हुआ, एक और बताए थे आप लोग को कि अगर इसमें अगर क्वेश्चंस में पॉइंट अगर लगा है, डेसिमल पहले से है, तो डेसिमल से हम लोग किधर की ओर काउंट करते हैं, लेफ्ट की ओर काउंट करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग राइट जहां पे लास्ट डिजिट है उधर से काउंट करते हुए किधर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। अब इसके आगे क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ है तो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कहाँ होगा, उसके लिए तैयार करते हैं, यानी 1756, देखिए 1756.43। अब लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा बताए थे, अब पूछा है 100 पूछ रहा है, तो 100 से डिवाइड भी किए, कितना जीरो है, 2, यानी शुरुआत से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से पॉइंट नहीं लगा, डेसिमल नहीं लगा है, यानी 1 और 1 2 2 0, यहीं पे लाइन ड्रॉ करेंगे। प्लस अब देखिए 4 है, जैसी लाइन ड्रॉ करते हैं प्लस वाला गेम खेलना पड़ता है, अब 4 है तो 0 होगा, क्यों कि 1 से लेकर 4 0, 5 से 9 1, यानी आंसर हो जाएगा 1756, क्योंकि 6 प्लस 0 क्या होगा, 6 होगा, इनटू आप 10 का पावर यहाँ कितना यूज करेंगे, 2, क्यों, क्योंकि 100 पूछा है, 1000 पूछता 3 होता है ना। चलिए अब हम यहाँ देखिए पहला नंबर ही था 100, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, याद रखेंगे, है ना। तो ये हम बता रहे हैं नियरेस्ट 100। तो आप देखिए या तो ये पावर यूज कीजिए, या तो यूज कर सकते हैं इसको, क्या चीज 1756, और कै को जीरो है, 2 0, तो 2 0 लगा सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, मिटाएं क्या, ठीक। अब ये 100 की बात तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे थाउजेंड्स की। तो क्वेश्चंस लिखेंगे 175643, आपको हमेशा हेडिंग दे देकर बनाना है, जो आपसे पूछ रहा है वो लिखना पड़ेगा आपको, जैसे नियरेस्ट 100 पूछा भी लिख कर बताए, उसी तरह से आपको भी लिखना है नियरेस्ट 1000। ठीक है, उसके बाद आपको डिजिट को सेम उतारना है और डिवाइड करना है कितना से, 1000 में कितना जीरो, 3 को जीरो। ठीक है, तो जब इसके बाद जो शिफ्ट करेगा 175, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा 645। रीजन क्या है, क्योंकि 3 0 है इसमें, तो 1 2 3 के बाद आपका यहाँ पे लाइन, अरे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब इसमें प्रूफ क्या हुआ कि अगर क्वेश्चंस में पहले से अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो शुरू से काउंट करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, यानी 3 0 लगा हुआ तो 1 2 3 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 6 है तो +1 हो जाएगा, यानी यहाँ हम लोग पावर जो यूज करेंगे 3 का, क्योंकि 3 इसमें 0 होता है। अब देखिए 17 और यहाँ 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, इंटू हम लोग क्या करेंगे 10 के पावर 3 यूज करेंगे, आंसर होगा। या तो आप इस तरीका से लिख सकते हो 176 और कै को 0, 3, जितना पावर यूज करेंगे, जितना 0 होगा, जितना से डिवाइड करेंगे लास्ट में उतना आप 0 पुट कर सकते हैं, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है। एक लास्ट इसमें पूछा है मिलियन, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, मिलियन। तो यहाँ आइए देखिए क्या होगा मिलियन। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, बोलता है 175643, तो मिलियन में बताइए कितना जीरो होता है। ठीक है 6 को, क्योंकि लाख जो होता है 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं, याद होगा, है ना, यह चीज आपको पता भी होगा। तो अगर लाख में अगर बात करें 1 लाख में 5 जीरो, तो अगर 10 लाख में कितना हो जाएगा, 6 को जीरो होगा। तो यहाँ पे 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए 6 0 2 4 5 6, क्योंकि 1 प्लेस होता है ना। ठीक है, ये 10 लाख हुआ। अब कहाँ शिफ्ट करेंगे, अगला तो शिफ्ट की बारी आती है। जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद, यानी 1 के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 0.17 हो जाएगा, 175643। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा 10 का 6 हो जाएगा। तो पॉइंट जो अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग 0 बिठा सकते हैं, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 175643 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग लाइन कहाँ पे ड्रॉइंग करेंगे, देखिए 6 के बाद, क्योंकि 6 0 से डिवाइड किए हैं तो 6 के बाद ही लगाएंगे। इसका मतलब बार बार प्रूफ हो रहा है कि जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे लाइन अब खींचेंगे। उसके बाद देख रहा है कि 1 है, 1 अगर है +0 होगा, है ना, यानी 0 और 0 क्या हुआ 0 बोल सकते हैं इसको आंसर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड नंबर जरा देखा जाए। थर्ड नंबर बोलता है कि एक्सप्रेस इतना जो डिजिट दिया हुआ है करेक्ट टू दी नियरेस्ट, यहाँ पे भी 100 बोल रहा है, थाउजेंड्स बोल रहा है और मिलियन बोल रहा है। ठीक है, सेम चीज, बस ये जो है नंबर दिया हुआ है ये बस चेंज है और कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। यहाँ पर भी देखिए 100 था, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ 1000 था, ये 1000 था, मिलियन था,
मिलियन था। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सेम चीज वही कि 93721628 दिया हुआ है, डिवाइड कीजिए। अगर 100 वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब 100 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 937216 पॉइंट क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को 0 है तो 2 के बाद लगेगा पॉइंट, पावर यूज हो जाएगा 10 का पावर 2। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइन को जो ड्रॉ करना था कि यहीं पे ड्रॉ हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या है 2 है यानी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9372 1 और 6 हो जाएगा, और 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या तो ये यूज कीजिए या लास्ट में 0 भी यूज कर लीजिएगा, बार बार चीज एक ही चीज हम बता रहे हैं, 937216 और 2 को 0। तो ये भी आंसर हो सकता है, या तो पावर वाला यूज करेंगे। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। उसी तरह से थाउजेंड्स है और मिलियन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे बोलता है 4th नंबर कि एक्सप्रेस दी इतना रुपीज में है, ये रुपीज है। देखिए रुपीज क्या है, 6459, उसके बाद 75 पैसे है। यानी आपको भी पता होगा कि पॉइंट से पहले क्या होता है, रुपीज, और पॉइंट के बाद पैसे की बात कर रहा है। आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट, आपसे इंटीजर पूछा है, 100 पूछा है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये सेकेंड बताओ, एंड थर्ड नंबर में क्या पूछा है, थाउजेंड्स पूछा है ना। तो इसमें 3 पार्ट में आंसर देना पड़ेगा आपको। तो पहला नंबर हम इंटीजर की बात करें, तो अगर इंटीजर की बात करें तो सेम क्वेश्चन लिखिए पहले, 6459 और 0.75। हम बताए थे ना अभी, इंटीजर मतलब पॉइंट से पहले जितना भी लेफ्ट नंबर है वो सब होता है। तब प्लस करेंगे, 7 है इस वजह से 1 करेंगे प्लस, यानी जो आंसर इसका आएगा क्या हो जाएगा, 64 तो रहेगा, ये 5 भी रहेगा, लेकिन 5 बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0, 1 बच रहा है, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, और 4 और 6 ये आपका सेम हो जाएगा। तो ये इंटीजर के लिए ये आंसर करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब आपसे पूछ रहा था 100, तो 100 भी पता चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए क्या पूछा है, यहाँ नंबर है कि 6459.75 दिया हुआ है। 100 अगर बोल दिया तो यानी विदाउट टीएच वाला है। अब विदाउट टीएच है, इसका मतलब पहले डिवाइड कीजिए 100 से, तो शिफ्ट और होगा। देखिए पहले से बताए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि अगर पहले से पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद लेफ्ट की ओर ही काउंट करना है। अगर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग शुरुआत से काउंट करेंगे और लेफ्ट की ओर जाएंगे। मतलब राइट जहां भी खत्म होगा वहां से किधर बढ़ेंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चंस में लगा हुआ है, तो हम लोग पॉइंट को तो और शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है तो 2 डिजिट और इधर आ जाएगा, यानी 64.5975 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ तो करने का नियम हम लोग सीख गए कि कहाँ पे लाइन होगा, जहाँ पे पॉइंट लगाए हैं। और अगर पॉइंट नहीं है समझिए, तो जहाँ पे बोले कि अगर पॉइंट लगा है तो वहीं से लेफ्ट की ओर काउंट कीजिए। कै को 0 है, 2 को, तो 1 और 1 2 के बाद ही लाइन खींचेंगे, तो 1 और 1 2 के बाद ही होगा। यहाँ पे 5 है, इस वजह से +1 होगा, यानी 6 और क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। पावर यहाँ पे जो यूज होगा कितना का, 10 का पावर कितना होगा 2, क्योंकि 100 पूछा है, जितना 0 उतना पावर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी तरह से आपसे पूछ रहा है 1000, तो यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। कितना से होगा, 30, है ना। तो शिफ्ट कितना कर जाएगा, पॉइंट जो आएगा 9 5 और यहाँ पे हो जाएगा, यानी 6.45975 होगा। अगर ये होता है यानी 6.459 और 5, तो यहाँ पे जब हम लोग लकीर खींचेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ पे तो 4 है तो +0 होगा, यानी 6 का पावर यहाँ 10 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1000 से बोला था। क्लियर है यहाँ तक, यही आंसर होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग बनाते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट पूछा है। देखिए 2 सिग्निफिकेंट पूछा है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जरा देखेंगे, है ना। बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल प्लेस क्या पूछ रहा है, डेसिमल प्लेस पूछा है। तो हमेशा याद रखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है जरूर, लेकिन कहाँ, डेसिमल प्लेस जहाँ शुरू हो रहा है वहां से पूछा है। एंड पूछा है
4 डेसिमल प्लेस, दोनों चीज पूछ रहा है। तो अगर सेम पहले क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56.003980 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है डेसिमल के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यानी डेसिमल यहाँ पे है और सिग्निफिकेंट पूछ रहा है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब बताए थे, या तो 1 डिजिट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 7 8 और या तो 9 होना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 9 डिजिट होना है, जीरो को काउंट नहीं करते हैं। क्या जीरो कभी भी नहीं काउंट करेंगे? करेंगे, वो बीच में होगा तो, लेकिन शुरुआत में नहीं, है ना। तो शुरुआत में नहीं होगा, तब बिगिनिंग अगर शुरुआत में अगर है जीरो तो काउंट नहीं होगा। देखिए पहला नंबर यहाँ शुरुआत है, अगर आपसे सिर्फ सिग्निफिकेंट पूछता तो यहाँ से काउंट करना शुरू कर देते, लेकिन डेसिमल सिग्निफिकेंट पूछा है यहाँ से, इसलिए डेसिमल के बाद देखेंगे। तो ये 2 जीरो तो ऐसे भी रिजेक्ट हो जा रहा है, शुरुआत में है ना यहाँ से, इसलिए सेकेंड सिग्निफिकेंट पूछा है। ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा और यहाँ पे प्लस जो होगा क्या हो जाएगा 8, क्या दिया हुआ 8 है, इस वजह से हम लोग प्लस कितना करेंगे 1 करना पड़ेगा आपको, यानी 9 + 1 10 होगा, 10 का 0 लिखेंगे, 3 + 1 होगा 4, यानी 0 0, यहाँ पॉइंट था 5 और 6। तो ये हुआ आंसर आपका क्या F4 सेकेंड, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन डेसिमल के बाद की बात है। अब आपसे देखिए सीधा सीधी पूछ रहा है कि 4 डेसिमल प्लेस, तो 4 डेसिमल प्लेस पूछा है, क्या पूछा है 4 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद कितना 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4, यहीं पे लकीर खींचेगा। तो इस दोनों का जो आंसर आएगा आपका सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल सा क्लास में जो है पूछिएगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी का क्वेश्चन सारा बहुत ढेर सारा है इसमें, है ना। देखिए अगर सेकेंड 6 नंबर जो है, ये नंबर इसमें भी 100 पूछ रहा है, 1000 पूछ रहा है और लाख पूछ रहा है और मिलियन है। तो ये चीज आप लोग रख लीजिए, इसको SW है ना, इसको बनाकर दिखाइएगा आप लोग, क्योंकि सेम चीज है, अभी TH ग्रुप नहीं है, ठीक है। TH ग्रुप वाला और आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, 3 सिग्निफिकेंट पूछा है, यानी अगर इसका बात करें 17.054, 3 का मतलब यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि 0 तो नहीं लगा हुआ है ना, यानी 1 2 और 3, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, 5 है प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हम लोग इसको क्या करेंगे 17 पॉइंट जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 + 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लेते इसमें 1 सिग्निफिकेंट पूछता तो यहीं पे लाइन ड्रॉ हो जाता और पावर यूज हो जाता। इसमें याद रखिएगा कि पॉइंट से लेफ्ट की ओर जितना भी आपका डिजिट बचेगा, बैलेंस बचेगा, उतना 10 के पावर यूज होगा। इसमें अगर देखिए यहाँ पे देखिए अगर क्या है, अगर इसी क्वेश्चन की ओर बात करें 17.054 है, 1 सिग्निफिकेंट पूछता तो यहाँ पे लाइन होता +1 होता, यानी 112 हो जाता, इंटू 10 के पावर 1 होता, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना बचा हुआ है 1 डिजिट ऑलरेडी अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही है। हमारे पास अभी देखेंगे क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं, है ना, तो हम अगला क्लास में आपका इसको क्लियर करा देंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस है, लगभग आपका 28 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वीडियो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।